तो आज था मेरा डे वन ऑफ 1000 to 1 crore चैलेंज। मेरे अकाउंट में 801 रुपये थे, तो मैंने 200 और डाल के 1001 कर लिया। उसके बाद मेरा पूरा डे सही गया। हमारा प्रॉफिट हुआ 1800 के आसपास, विच इज़ 1.8x, बेसिकली 1.8 टाइम्स योर कैपिटल। और ये मेरी ट्रेड्स हैं। तो अगर मैं एक एक ट्रेड बताऊं तो या मैंने 12.5 पे ख़रीदा, 19.35 पे बेचा, 20 पे ख़रीदा, 25.4 पे बेचा। तो पहली ट्रेड में अबाउट 50% प्रॉफिट, दूसरी वाली में अबाउट 25%। फिर ये तीसरी और चौथी ट्रेड्स हैं मेरी। तो 24 पे ख़रीदा, 28 पे बेचा, अबाउट 20%। एंड 19.9, ऑलमोस्ट 30 पे ख़रीद के 37 पे बेचा, ऑलमोस्ट 20%। तो 20% से 50% के बीच में प्रॉफिट हुआ चारों ट्रेड में, चारों सिंगल लॉट। और टोटल कैपिटल 2800 हो गया, बट इसमें 200 रुपये ब्रोकरेज भी है। तो नेट नेट कैपिटल हो गया है 2600। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट डे 1600, विच इज़ 160% प्रॉफिट ऑन योर कैपिटल। See you guys on day 2. Hopefully we'll reach 1 crore target. सो यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है। जिसको भी पूरी देखनी हो ऑफ ईच ट्रेड, हाउ इट वेंट, कैसे क्या हुआ। तो मैंने पहले भी बताया, 1000 रुपये हैं मेरे अकाउंट में, 1001 रुपये। और ये मैं पहली ट्रेड ले रहा हूँ कॉल में। इसके पीछे बहुत एनालिसिस किया है मैंने, बट इसमें मैं सिर्फ अपनी एंट्रीज एंड एग्जिट्स दिखा रहा हूँ। तो ये एक लॉट ले लिया, मेरे पास जितने पैसे थे उस हिसाब से, 1000 रुपये के हिसाब से। आई थिंक ये 900 समथिंग, हाँ 940 की ट्रेड थी। और लेट्स सी क्या होता है इसमें, देखो आप लोग। तो यहाँ मेरी फर्स्ट मिस्टेक आने वाली है, जहाँ मेरे को ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट हो गया था, बट मैंने लिया नहीं। 900 पे 180 का प्रॉफिट हो गया था, आई थिंक उससे भी ज़्यादा का। हाँ 300 से ऊपर, 300 टच कर गया था, और मैंने लिया नहीं, और वो बैक टू कॉस्ट चला गया। तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी। अपनी मिस्टेक्स रिकॉर्ड करना, रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वो प्रॉफिट ले लेता, फिर मैं वापस री एंट्री ले पाता विद एक्स्ट्रा 300 प्रॉफिट।
सो फाइनली ये ट्रेड बहुत डिसेंट प्रॉफिट दे के गई। मैंने सिर्फ 940 रुपये डाले थे और उस पहली ट्रेड में मेरे को अबाउट 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखो मैंने होल्ड भी किया था, मेरे को कन्विक्शन था अपने डायरेक्शन पर, और उसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, मूव दिया, ये देखो। और मैंने ऑलमोस्ट बॉटम पे लिया था, तो देखो मैंने 510 के प्रॉफिट पे निकाल लिया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड, मोर देन 50% प्रॉफिट। अगेन इतने छोटे अकाउंट में ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा ही कि तुम्हारा एक मेजर परसेंटेज चंक ऑफ प्रॉफिट चला जाता है। अच्छा, यहाँ तो मैंने दूसरी ट्रेड ले ली थी अबाउट 20 रुपये पे, एंड लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करती है। एंड बाय द वे, तुम्हें लगता होगा कि हाँ ये बहुत बड़ी रेड कैंडल्स हैं, बहुत मेजर लॉस हो रहा है और मैं उसे कट नहीं कर रहा, बट एक्चुअली लुक एट द परसेंटेज। 20 रुपये का 10% होता है 2 रुपये, तो अबाउट 16 रुपये पे 20% लॉस हो रहा है। अब ऑप्शन यार 10% 20% तो फ्लक्चुएट करता ही है। अगर तुम वहीं पे कट ले लोगे अपने, यू नो स्टॉप लॉस ले लोगे, तो यू विल नॉट लास्ट इन द मार्केट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द कैपिटल इतना छोटा कैपिटल है कि वो यू नो तुम 1% 2% निकाल के भी खुश नहीं होगे, उतना ब्रोकरेज में चला जाएगा। सो यहाँ पे यू नीड टू कीप बिगर, बड़े बड़े तुम्हें स्टॉप लॉस रखने होंगे और बड़े टारगेट्स रखने होंगे, एंड दैट्स हाउ तुम छोटे अकाउंट को ग्रो करोगे ना। अगेन सिमिलर थिंग हैपेंड हियर, मुझे अपने ट्रेड पे कन्विक्शन था डायरेक्शन पे, और फर्स्ट फर्स्ट इनिशियली वो अगेन थोड़ा सा लॉस में थी, 10 to 20%, एंड लेटर ऑन उसने अगेन मेरे डायरेक्शन में मूव दिया और 20 से अबाउट अबाउट 26 पे हो गया। लेट्स सी मैंने कहाँ एग्ज़िट किया।
ओके, सो मेरी एग्जिट है अबाउट 25.4 पे, क्योंकि यू कैन नॉट, तुम टॉप को कैप्चर नहीं कर सकते, टॉप ऑफ द मूव, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इन बिटवीन प्रॉफिट बुक करना ही होगा। अच्छा, ये मेरी तीसरी ट्रेड है शायद। हाँ। ओके, यहाँ पे आई थिंक मैंने अपनी तीसरी ट्रेड बनाई है इस बार पुट में, और इनिशियली वो भी लॉस में है। और ये काफ़ी कॉमन बात है, अगर तुम एक अच्छी एंट्री लोगे तो इनिशियली हो सकता है वो थोड़े बहुत लॉस में जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एंट्री रॉन्ग है या कुछ। और अगर तुम स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखोगे तो वो, इवन इफ परफेक्ट एंट्री होगी, थोड़े बहुत ऊपर प्राइस फ्लक्चुएशन से वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे भी देखो, 24 था, ये 22 रुपये तक चला गया, विच इज़ 10% ऑफ द प्राइस। तो 10% का फ्लक्चुएशन, 10 15 20% तक का फ्लक्चुएशन होता है ऑप्शंस में। इट डजेंट मीन कि तुम्हारी डायरेक्शन गलत है। एंड द पॉइंट इज़ कि तुम बॉटम कैच नहीं कर सकते किसी का भी, स्पेशली व्हेन तुम ऑप्शंस में खेल रहे हो, तुम बॉटम कैच नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट नो कि वो और कितना गिरेगा। तो तुम अपनी एंट्री अपने सेटअप के हिसाब से लोगे, अपने एनालिसिस के हिसाब से लोगे, एंड तुम्हें उस पर बिलीव रखना होगा कि इवेंचुअली वो तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगी, मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगी, और ऑप्शंस भी उस डायरेक्शन पे रिएक्ट करेंगे, एंड उस रिएक्शन, उस मोमेंटम को तुम्हें कैच करना होगा। तो देखो, ऐसे बिग, एकदम से बड़ी रेड कैंडल बनती है, सारा प्रॉफिट वाइप हो जाता है, एंड देखो फिर वो वापस रिकवर हो गई, विक बन गया। तो ये चीज़ें बहुत बहुत कॉमन है। इसको इससे डील करने का एक ही तरीका है, वो है कि तुम्हें अपनी तुम्हें अपने एनालिसिस पे कितना बिलीव है, तुम्हें अपने जो भी तुम्हें कन्विक्शन कितना है अपनी डायरेक्शन पे, कि जो भी तुमने एनालिसिस किया है कि यहाँ से वट यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ तक जाएगी, वट एवर जो भी मार्केट का रिएक्शन होगा, उस पर तुम्हें बिलीव होना चाहिए कि तुम्हारा एनालिसिस करेक्ट है। तो मुझे ऑब्वियसली बिलीव था, तो मैंने वेट किया, और लेट्स सी अब मार्केट कहाँ जाती है।
सो फाइनली ये ट्रेड भी प्रॉफिट में चली गई अच्छे खासे। और मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, हो सकता है और नीचे जाती, बट नहीं गई। मेरी एग्ज़िट बहुत ही परफेक्ट थी। देखो मैंने कितने 28 के आसपास पे एग्ज़िट किया है। अच्छा ये मेरी चौथी ट्रेड हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये शायद मैंने इमीडिएटली ले ली थी। अगेन ये पूरा एनालिसिस है बैक एंड पे जो मैंने किया है कि कहाँ से मुझे लगता है रिवर्सल होगा, कहाँ पे मुझे टेक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लेना। तो जब तुम्हें एनालिसिस पे बिलीव होगा तुम्हारी ट्रेड्स अच्छी ही जाएंगी। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो बिकॉज ऑफ कोई भी रीज़न हो सकता है, लिक्विडिटी वट एवर, बट इन दी एंड अगर तुम्हें अपने सेटअप पे बिलीव है तो तुम्हें होल्ड करना होगा। जैसे यहाँ देखो 30 से ऑलमोस्ट 26 टच कर गया था, 25 देखो। तो 30 मतलब कितना, 30 मतलब 6 रुपये, मतलब 24 रुपये तक 20% का लॉस हो रहा है मुझे। ठीक है, तो 20% फ्लक्चुएशन हम हैंडल कर सकते हैं ऑप्शन, एटलीस्ट मैं कर सकता हूँ ऑप्शंस में। तो 6 रुपये नीचे अगर ये जा भी रहा है तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर उससे नीचे जा रहा है तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि तब इसका मतलब तुमने डायरेक्शन ही गलत ले ली। क्योंकि लोग तुम प्रॉफिट भी तो 20 से 50% का ही देख रहे हो। तो अगर तुम्हारी नेगेटिव साइड ही वो 20% से ऊपर मार रहा है, इसका मतलब तुमने रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया बेसिकली। ठीक है, फाइनली इसने भी ये देखो पूरा 32 टच करके पूरा नीचे आ जाता है। तो ऑप्शंस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एंड यू हैव टू बी, तुम्हें तेज़, जो बंदा तेज़ है, जिसका दिमाग तेज़ चल रहा है, जो जल्दी रिएक्ट कर पाता है सिचुएशंस पे, वो वो ही प्रॉफिट कर पाएगा इन दी एंड। बाकी लोग प्रॉफिट में होंगे भी तो भी वो बुक नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉफिट से लॉस में चले जाएंगे, या फिर उन्हें बिलीव नहीं होगा तो जल्दी एग्जिट कर देंगे, या स्टॉप लॉस ले लेंगे डर डर के मारे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस, और तुम्हें उन्हें एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मेरी चौथी ट्रेड की एग्ज़िट आ गई। पता नहीं एग्ज़िट दिखाई क्यों नहीं, बट कितने पे एग्ज़िट किया मैंने, 37.85 पे एग्ज़िट किया। और मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी परफेक्ट एग्ज़िट की मैंने, कि 30 या ऑलमोस्ट, हाँ 37.85 पे मैंने एग्ज़िट की, और वहीं से सीधा ये 33 आ गई। तो बहुत बहुत अच्छी एग्ज़िट थी वो, बहुत अच्छी एंट्रीज़ और एग्ज़िट्स की मैंने आज, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। और होपफुली अगर हम इस पर स्टिक रहे तो डेफिनेटली अच्छे लेवल पे जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता 1 करोड़ होगा कि नहीं, यही तो चैलेंज है। बट आज चारों ट्रेड्स बहुत अच्छी गई, और अपने रूल्स हमने फॉलो किया। अच्छा ये पता नहीं कैसे आगे पीछे हुई क्लिप्स, बट ये है रियल एग्जिट। ये देखो ऊपर 36 पे है। एंड तुम्हें एक सिग्नल का वेट करना होता है, या एक लेवल का, कि जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मार्केट शायद इससे ऊपर ना जा पाए, या फिर एक पुल बैक ले ले, या फिर एनी रीज़न जो तुम्हें लग रहा है कि एक रिवर्सल आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है, या हो सकता है मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करने लगे और फॉल इन ऑप्शन प्राइस हो जाए। तो ये 10 चीज़ें हो सकती है जो तुम्हारे ऑप्शन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तुम्हें उसे बहुत जल्दी उसको सोचना होगा, एंटिसिपेट करना होगा, एंड उस हिसाब से अपनी एग्ज़िट लेनी होगी। अगर तुम बैठे रह जाओगे और कि 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम अगर ऐसे 20-20%, 10-10, 20-20% भी निकालते रहे तो यार बहुत हो जाएगा। देखो चार चार ट्रेड्स ली मैंने आज, और पहली ट्रेड तो खैर बहुत अच्छी चली गई, बहुत अच्छा डायरेक्शन फॉलो किया हमने, 50% से ऊपर। अगली ट्रेड प्रॉपर
कितना है ये, 25%, 25%। उसके अगली ट्रेड में अबाउट 20%, 24 से 28। और उसके अगली ट्रेड 30 से 37, अबाउट मोर देन 20%। तो जब ये कंपाउंड हुए, यही तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, कि अगर तुम अपने हर दिन डबल करते रहो तो तुम ऐसे हो जाओगे। वो डबल तो नहीं हो सकता, बट एक ट्रेड में 20% निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम सब ने ही निकाला होगा। और ये हो गया 2800 हमारा कैपिटल फॉर डे 2। ठीक है, अच्छा सॉरी 2600 होगा, क्योंकि 200 रुपये वो है ब्रोकरेज, क्योंकि इतना छोटा अकाउंट है, 4 ट्रेड ली, 50 रुपये पर, और हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। बट टोटल प्रॉफिट फिर हो गया 1600, 1600। एंड टोटल कैपिटल हो गया 2600 फॉर डे 2।